नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादातर हर चीज़ में। कोई भी क्रीम ले लीजिए, कोई भी आप इफ़ेक्टिव क्रीम लीजिए या फिर बालों के संबंधित शैम्पू लीजिए या कंडीशनर लीजिए, कुछ भी लेते हैं तो उसमें लिखा होता है विटामिन ई से भरपूर है और हम लोग उसको ले लेते हैं। उसको तो हमको ये जानना पड़ेगा कि विटामिन ई का यूज़ करने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं ना तो उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अगर हम गलत तरीके से कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी उसका दिख सकता है। तो हम आज जानेंगे कि किस रूप में, किस तरीके से हम उसका यूज करें कि सिर्फ इफ़ेक्ट हो, और कितनी मात्रा में लेना है। हर चीज़ की मात्रा निर्धारित होती है। अगर हम किसी चीज़ को हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक ले लेते हैं तो वो किसी बीमारी का रूप ले लेता है। तो इसलिए आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे साइंटिफिक तरीके से, रिसर्च के साथ, प्रूफ के साथ, जो कि जिसका प्रूफ है और रिसर्च हुआ है कि हमें कितनी मात्रा में विटामिन ई लेना चाहिए और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है और साइड इफ़ेक्ट क्या होता है और किन किन बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए हम जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जब हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो कि हमारी एजिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम इसको लेते हैं, विटामिन ई कंज्यूम करते हैं, तो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स को ये डैमेज करता है, पूरी तरीके से डैमेज करता है, जो कि हमारे ऑर्गन्स के एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो ये सबसे पहला तो इसका यही बेनिफिट है कि हमारी एजिंग प्रक्रिया को स्लो कर देता है। और आजकल हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत और जवान दिखें। जिन्हें खूबसूरत और जवान दिखना होता है वो विटामिन ई का सेवन ज़रूर करते हैं। आजकल डॉक्टर भी बता रहे हैं सप्लीमेंट्री के रूप में लोग यूज करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को यूज करने से पहले सारी चीज़ें फ़ायदे भी जानिए और किस तरीके से करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया बेनिफिट है, हम लोगों ने जान लिया है कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ होता है, इसलिए हम भरपूर मात्रा में इसका यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये जानिए। दूसरी, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। फिर चाहे वो हेयर की हो, चाहे स्किन की हो, फिर चाहे एजिंग की हो, ऑल टोटल ये हमको ऑल ओवर समझ लीजिए हमें खूबसूरत बनाता है। इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। लेकिन यूज कैसे करना है इस विटामिन को अपनी ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए कैसे यूज करेंगे? अपने फेस पे लगाने के लिए इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते, इसको डाइल्यूट करिए, चाहे किसी भी ऑयल में। आप रोगन बादाम ले लीजिए या कुमकुम आदि तेल आते हैं। अगर कुमकुम आदि तेल आपको बहुत महंगा लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आप नारियल के तेल में या फिर गुलाब जल में भी इसको डाइल्यूट करिए, मिक्स करिए और फिर अपने फेस पे लगाइए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाएगा आपको। 1 वीक में आपका कलर भी चेंज होगा, वाइटनिंग आएगी फेस पे, दाग धब्बे जो होंगे वो भी ख़त्म होते हैं और ये स्किन की झुर्रियों को और डलनेस को भी दूर करता है। तो सर्दियों में तो खासकर ये फेस के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट लगाने से, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़े फॉर्म में होता है, इसलिए आप लगा नहीं सकते। लगाने में दिक्कत भी होगी, फिर लगाने के बाद आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, डस्ट, जब हम कोई चीज़ गाढ़ी चीज़ अगर लगा ले रहे हैं अलग से ऊपर से, तो डस्ट, मिट्टी, जिसके कारण पिंपल वगैरह, एक्ने की समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि अगर फेस पे लगा रहे हैं तो डाइल्यूट करिए और आप अपने ऑयल में इसको मिला के, कैप्सूल इसकी 2-3 बूंदें आप अपने ऑयल में मिला के बालों में अच्छे से मसाज करते हैं तो ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बालों की मॉइस्चर देता है, खुश्की ख़त्म करता है। डैंड्रफ की अगर समस्या है तो विटामिन ई के ऑयल को आप किसी भी तेल में मिलाइए और अपने बालों में लगा लीजिए। बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आपके जो बालों की खुश्की है और डैंड्रफ है सब खत्म हो जाएगा। 2018 में रिसर्च हुआ कि जो है कुछ लोगों को कैंसर के कारण उनकी किडनी डैमेज हो गई थी। लेकिन उन्हें फिर 800 IU की विटामिन ई की कैप्सूल दी गई, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी किडनी रिवर्स आने लगी। ये रिसर्च से साबित हुआ कि कितना बेनिफिट होता है फिर से ऑर्गन्स को रिवर्स, अगर कोई दिक्कत है, डैमेज होने की समस्या, तो ये रिवर्समेंट करता है। इसके साथ साथ हमारे लीवर को
डिटॉक्स करता है लीवर में। जैसे कि पहले हम लोग जानते थे कि सिर्फ लीवर में अल्कोहल के कारण दिक्कत आती है। जब हम लोग अल्कोहलिक सिंड्रोम देखा जाता था, जब अल्कोहल का लोग जो सेवन करते थे, धूम्रपान का सेवन करते थे, तो उनके लिए तो आज के समय में नॉन अल्कोहलिक सिंड्रोम भी लीवर में देखने को मिल रहा है, इफेक्ट दिख रहा है। तो विटामिन ई का कंज्यूम करने से इस समस्या को भी निजात मिलता है। दूसरा, जब हमारे नॉन अल्कोहलिक लीवर की समस्या होती है, लीवर सिरोसिस या कोई भी फैटी लीवर की समस्या होती है, तो अगर विटामिन ई की कैप्सूल हम कंज्यूम कर रहे हैं या विटामिन ई को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस सभी में निजात मिलता है। इसके साथ साथ अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण चेस्ट में पेन या हार्ट अटैक की समस्या आती है। और इसे ब्लड थीनर भी कहा जाता है। विटामिन ई की कैप्सूल को या विटामिन ई को ब्लड थीनर कहा जाता है, जो कि हमारे ब्लड को पतला करता है। जब हमारे ब्लड हमारे जब गाढ़ा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे हार्ट में अटैक की प्रॉब्लम, एंजाइना प्रॉब्लम, चेस्ट में दर्द की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर हम नियमित रूप से विटामिन ई का सेवन करते हैं तो इन समस्याओं से निजात मिलती है। हार्ट अटैक की समस्या कभी नहीं होगी, ना तो एंजाइना जात दिलाता है। इसके साथ साथ अगर हमारे बालों में, जैसे इस समय सर्दियों में क्या होता है, क्यूटिकल बहुत ड्राई हो जाते हैं और बहुत जैसे पपड़ी जैसी जम जाती है, तो आप क्या करेंगे, एलोवेरा लीजिए, उसमें विटामिन ई के ऑयल को मिला देंगे, मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने रूट्स पे, बालों के रूट्स पे लगाएंगे और पानी से सिर्फ धो देना है। सिर्फ पानी से धोना है, शैम्पू नहीं लगाना है। जब धो देंगे तो आपके ये बालों को ये नेचुरल रूप से मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा और खूबसूरत बनाएगा। तो लेकिन नियमित हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन इसका सेवन ज़रूर करें। और स्किन को भी, अगर ग्लास स्किन चाहते हैं आप खूबसूरत, देखिए कोई भी चीज़ होती है सूट करने की बात होती है, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, ये भी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, फिर भी किसी को नहीं सूट करता। लेकिन अगर आपको अच्छा इफेक्ट दिखा रहा है तो आप एलोवेरा के साथ इसका ऑयल लगा सकते हैं फेस पे, ग्लास स्किन पाने के लिए। लोग कहते हैं ना कि ग्लास स्किन के लिए कितना कितना खर्च कर देते हैं, आप सिर्फ एक विटामिन ई की कैप्सूल से, लेकिन इसको डाइल्यूट करके। बच्चियों में पीरियड के दौरान जो दर्द, स्टार्टिंग में डिस्मेनोरिया जिसको कहते हैं कि समस्या जब होती है, पेट में बहुत दर्द होता है, पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द को दूर करने के लिए भी विटामिन ई की कमी की वजह से ये सब समस्याएं होती हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस को सही करता है, मूड स्विंग करता है, उसमें ये सही होता है, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन आप ये जानिए कि इस अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी समस्या के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ओल्ड एज में इसका सेवन करने से जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर वो भूलने की समस्या है उनको, या मस्तिष्क के संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। और इसके साथ साथ आप ये जानेंगे लेकिन कि इसका सेवन कितनी मात्रा में करना है। सिर्फ 18 डेली रूटीन में आपको डेली सिर्फ 15 mg ही सेवन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा सेवन करने से आपको कैंसर जैसी समस्या हो जा सकती है। तो जो हमारी जो टैबलेट है ना, जो बाज़ार में टैबलेट आती है, वो 400 mg की होती है, तो यानी कि वो ज़्यादा हो गई। तो हमको पूरा का पूरा नहीं कंज्यूम करना है। तो इसको कंज्यूम करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ हमको 15 mg यूज़ करना है, इसलिए कम सेवन करें। ज़्यादा सेवन इसके लिए हानिकारक है। जिनकी स्किन बहुत ऑयली है उन्हें इसका सेवन नहीं करना है। ऑयली स्किन वालों के लिए ये ज़्यादा ऑयली होता है, आप यूज़ कर लेंगे, पिंपल्स, एक्ने और हमारे मतलब चेहरे पर डार्कनेस आ जाएगी। तो इसलिए कैसे यूज करना ये जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा, और जिनको जो समस्या है, अगर आप इसको टैबलेट के रूप में सेवन करना चाहते हैं, सप्लीमेंट्री के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कभी मत यूज़ करिए, कभी भी मत करिए। हाँ, लेकिन जो फूड हम खाते हैं उनसे जो हमें विटामिन ई मिलता है वो भरपूर मात्रा में मिल सकता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन ई किस में पाया जाता है? बादाम में पाया जाता है। बादाम का सेवन करिए। मूँगफली में भी पाया जाता है, सारे सीड्स में पाया जाता है, नट्स में, सारे नट्स में पाया जाता है, लेकिन बादाम और मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ सीड्स में पाया जाता है, विशेषकर सूरजमुखी के सीड्स में। हरी सब्जियों में पाया जाता है, विशेषकर पालक और धनिया में पाया जाता है। तो ये जानिए आप। और शकरकंद में पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, टमाटर में पाया जाता है, जब गर्मियाँ आती हैं तो आम आता है, उसमें भी पाया जाता है। अच्छे से भरपूर मात्रा हमारे जो खाद्य पदार्थ है ना, उनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं
जो चीज़ मैंने बताया विटामिन ई के भरपूर स्रोत हैं। तो अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो हमारे नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको किसी तरह की समस्या है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी है या कोई एक्सटर्नल ज़्यादा समस्या है, तो आप डॉक्टर से बिना सलाह लिए सप्लीमेंट्री कभी मत यूज़ करिएगा, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आप फेस पे भी थोड़ा बहुत 1-2 बूंद को डाइल्यूट कर लीजिए, चाहे किसी ऑयल से, चाहे आप गुलाब जल से डाइल्यूट करके तब फेस पे लगाएंगे। ये हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। इफ़ेक्ट बहुत है, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के आप सप्लीमेंट्री नहीं लेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, सभी लोग विटामिन ई हर तरह की क्रीम में पाया जा रहा है, सब में हम भर के यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम खाद्य पदार्थ के रूप में उसका सेवन करें। अगर आपको अपनी स्किन पे लगाना है, डायरेक्ट बादाम भी लगा सकते हैं। बादाम को भिगाइए, सुबह घिस के उसको लगा लीजिए चेहरे पे, और इसका जो है ऑयल भी लगा सकते हैं। विटामिन ई का ऑयल अपने फेस पे थोड़ी मात्रा में लगा सकते हैं। तो जानकारी मतलब अवेयर रहिए, कोई भी चीज़ फ़ायदा करता है ये अच्छी बात है, लेकिन किस मात्रा में कितना लेना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अवेयर होकर चीज़ों का यूज करिए, ताकि उनका इफ़ेक्ट आपके लिए पॉजिटिव हो, ना कि साइड इफ़ेक्ट के रूप में हो। तो जागरूक रहिए। नमस्कार।